बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तमाम मेंबर्स, भाई बहन, दोस्त, माँ बहनों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये मैसेज मैं ना कि सिर्फ अपने उन पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेंबर्स के लिए करना चाहूँगा, बल्कि इसके साथ ही मैं इस सही मैसेज के अंदर चेयरमैन नाब और जनाब जी चेयरमैन जो डीजी नाब हैं उन दोनों को मुखातिब भी करना चाहूँगा। तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि एक बात, मेरा नाम आदम अमीन चौधरी है। ना मैंने कभी प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन दी है, ना मैं प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन कभी दे रहा हूँ, ना मैं एप्लीकेशन इंशाल्लाह कभी होने दूंगा ऐसा। रीज़न हुआ है कि ये पैसा, ये सारा हक मेरी उस अवाम का है जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया था, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उनका हक उन्हीं को दें। दूसरी बात पे आऊँगा कि देखें, एक जो नया ड्रामा क्रिएट किया गया है। चेयरमैन साहब, चेयरमैन जी साहब, डीजी साहब, आपके मुखातब होकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके ही स्टाफ मेंबर्स, आपके इदारे के लोग ही। देखिए, मैं हमेशा एक बात किया हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पेक्टफुल कंट्री है, बहुत रिस्पेक्टेड कंट्री है, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इन इदारों के अंदर कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं जो लोग हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों को डैमेज कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मैसेज डेफिनेटली आप तक पहुँचते हैं, और इंशाल्लाह ये मैं मैसेज पहुँचाऊंगा। और मैं आपको एक राइटिंग में भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ जिसमें मैं ये चाहूँगा, इवन तो देखिए मेरा केस जो है ये नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, नैब के दायरे इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको फोर्सफुली एक कोशिश की जा रही है कि इसको नैब के अंडर लेके जाया जाए। जो आपकी आईओ है आलिया मुनव्वर, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने आजकल अपने साथ कुछ ऐसे लोग लगाए हुए हैं। मैं बड़ा नहीं यूज़ करना चाहता ऐसा वर्ड, लेकिन मुझे करना पड़ेगा कि ऐसे लौंडे लपाड़े उन्होंने अपने साथ लगाए हुए हैं जिनकी मदद से, गलत मदद से, ये मुझे, मेरे खानदान के लोगों को और मेरे तमाम पोर इन्वेस्टर्स को, गरीब इन्वेस्टर्स को हरासमेंट की जा रही है। और वो कैसे की जा रही है कि फेक कंप्लेंट्स बनाई जा रही हैं, नकली चीज़ें ऐड की जा रही हैं, नकली अंगूठे लगाए जा रहे हैं, नकली कंप्लेंट्स बनाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम तराशियाँ दी जा रही हैं कि ये अपना एक ये जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस बनाना चाहते हैं उसके अंदर ये बना गलत नकली अंगूठे लगा के गलत स्टेटमेंट्स दे के मेरे ऊपर एक केस बनाना चाहते हैं जो कि नैब के दायरे इख्तियार में नहीं है। दूसरी बात है, तीसरी बात पे यह आऊँगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने अल्लाह पे भरोसा रखा है। मैं अपने लोगों का हक उनको डायरेक्टली दूंगा, किसी तीसरे चौथे को इंशाल्लाह कभी भी नहीं दूंगा। अभी रिसेंटली मेरे ऊपर इन्होंने एक नया मुझसे एक ड्रामा क्रिएट किया है कि नैब कोर्ट ने मुझे एब्सकॉन्डर किया है और ऐसा है और वैसा है। मैं सबसे पहली बात करूँगा कि काइंडली जो मेरे लोग हैं या जो भी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पाकिस्तान में हैं और माशाल्लाह से जो मोतबर हमारे इदारों में बैठे हुए अफसरान हैं, उनको मैं कहूँगा कि पहले सबसे पहले जाके इस केस को फ्रॉम डे वन स्टडी करें कि ये केस बना कैसे। मैं आपको बताता हूँ, मैसेज लंबा हो जाएगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट हो जाए। कि देखें, सबसे पहले ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, और ये मैं बात आज भी ऑन करता हूँ। मेरे साथ काम करने वाले लोग गलत थे, यस, मुझे समझ लग गई, बहुत लेट लगी, लेकिन मुझे लगी, मुझे ये पता लग गया कि ये लोग सही नहीं थे, और इन लोगों का मुफाद इसमें था कि ये प्रोजेक्ट लंबा ना चले क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म रनिंग थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों से कैश बिजनेस उठाया, जो कैश बिजनेस मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कैश जो अपने इसके हमारे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स थे वो कौन करता था, विड्रॉल्स कौन करता था। मैं एक सिंपल सी बात करूँगा, मैं अपने उन पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स में ना कुछ इलीगल किया हूँ, ना मैं कर रहा हूँ और ना मैं करूँगा आगे भी। मेरे लोगों को उनका हक दिलवाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं आज तक लड़ रहा हूँ, और मैं आगे भी लड़ूंगा जब तक अपने लोगों को उनका हक नहीं दे देता हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, आप एक चीज़ को याद रखिएगा, मैं वहाँ पे ना हूँ। ये लोग बेशक मुझे कहें कि आपको काउंटर किया, मैं एक डे वन से कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा डे वन से स्टडी करें कि किसने केस बनाया। काजी अबू बकर कौन था, काजी अबू बकर से जाके पूछें, उसको दिखाएं वीडियो कि काजी अबू बकर साहब आप कौन है, आप किसके लिए काम करते हैं, आप किसके लिए क्या क्या करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब जो लोग मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ इंशाल्लाह खड़े हों। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह मैं हर चीज़ में कामयाब हूँगा। काजी अबू बकर, राहील खान, काजी आतिफ बसीर और एक डायरेक्टर साहब थे, उनके साथ मुदस्सर साहब, उनके साथ ये बनाया गया एक ड्रामा है जो बहुत लंबा खींचा गया है। तो मैं चेयरमैन नायब साहब, डीजी नायब साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बहुत बड़े इदारे के मोतबर अफसर हैं, आप लोगों को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करें। ये जो जिस बंदे ने हमारे ऊपर केस बनवाया था, काजी अबू बकर, जो कि खुद एक मुजरम है, जो जेल भी काट चुका है, वो अब एफआईए और नैब के लिए काम कर रहा है और उन लोगों के लिए बंदे इकट्ठे करता है, लोगों से कमीशन उठाता है। मैं बड़ा खुलेआम कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं जो मैं बहुत जल्द पब्लिक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जब राइट टाइम आएगा तब करूँगा। इन लोगों ने कहाँ से क्या कलेक्ट किया, अभी तक वो बंदा एक इंक्वायरी में है। काजी आतिफ बसीर ने उसके कहने पे ये पे केस बनाया, जो डायरेक्टर मुदस्सर थे, इन लोगों ने जो मुझ पर फिजिकल टॉर्चर किया। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास ऐसे प्रूफ आ गए हैं जो मैं अगर पब्लिक कर दूँ तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कौन क्या कर रहा था, मैं हर चीज़ जानता हूँ। मैं आप सब बहनों भाइयों को यही कहूँगा और अपने तमाम रिस्पेक्टेड इदारों के अफसरान को कहूँगा कि काइंडली इस चीज़ को देखिए, ये नैब का केस नहीं है, इसको ज़बरदस्ती नैब का केस बनाने की कोशिश की जा रही है, और इंशाल्लाह मैं ये केस बनने नहीं दूंगा। मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट ने खुदा ना खास्ता ना किया मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, और उसका अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, उससे हमेशा जब भी मांगे बड़ा मांगना चाहिए, छोटा नहीं, क्योंकि उसकी ज़ात बहुत बड़ी है। मैं अपने बहन भाइयों को भी ये कहूँगा, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। ना मैंने कभी प्ली बार्गेन की थी, ना मैं प्ली बार्गेन कर रहा हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ, ना इंशाल्लाह मुझे कोई झुका सकता है। मैं एक अपने फर्म बिलीफ पे खड़ा हूँ कि मैंने कुछ गलत
गलत नहीं किया, मेरे लोगों ने जो मेरे साथ हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिन्होंने गलत किया आप जाके उनको जो मर्जी करें, मेरा उससे कुछ करना धरना नहीं। मैं क्लियरली पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ, जिन लोगों ने किसी को भी कैश क्लोजिंग्स दी है वो उसके रिस्पॉन्सिबल उससे जाके लेने के हैं, जिसकी उन्होंने हैंड ओवर की, जिसका उनके पास प्रूफ है, जिसका मेरे लिए कोई चीज़ है प्रूफ है तो वो मेरे पास आएगा, मैं उसको दूंगा। लेकिन कोई भी बंदा आके ये ना कहे कि इसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है। तो मेरे बहनों भाइयों, अपनी अल्लाह के साथ पे भरोसा रखिए, मैं हर चीज़ को इंशाल्लाह की मदद से सही करने पे लगा हूँ और मेरा अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर चीज़ को बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।